जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, धार्मिक जीवन के लिए संचार की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक रोम में आयोजित होगी। भारतीय बिशपों ने राष्ट्रीय लोकधर्मी सम्मेलन आयोजित किया। ईसाइयों ने क्रिसमस दिवस पर विरोध रैली का विरोध किया। केरल में कैथोलिक पैरिश ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया। मार थोमा चर्च प्रमुख ने ईसाइयों से कहा, बिना किसी डर के प्यार फैलाएं। भारतीय धर्म बहनों ने मानव तस्करी को खत्म करने का संकल्प लिया। चर्च की संपत्तियों की अवैध बिक्री के खिलाफ कानून की मांग की गई। भारतीय अदालत ने मणिपुर दंगा पीड़ितों के शवों को दफनाने का आदेश दिया। क्रूसेडर पुरोहित सभी बाधाओं के बावजूद उद्दंड बने हुए हैं। अब जानते समाचार विस्तार से। धार्मिक जीवन के लिए संचार की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक रोम में आयोजित होगी। धार्मिक जीवन के लिए संचार की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक 27 नवंबर से 4 दिसंबर के लिए निर्धारित है, जिसमें रोम में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर जनरल के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया गया है। 4 दिसंबर की बैठक को छोड़कर जो ऑनलाइन और व्यक्तिगत दोनों होगी और रोम में UISG के मुख्यालय में होगी। यह ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और 3 कीवर्ड द्वारा एनिमेटेड होगी: प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, परिवर्तन। चर्च के संचार मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गहरा करने के लिए दुनिया भर की विभिन्न सभाओं के संचारकों के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए दुनिया भर की 600 से अधिक महिला धार्मिक संचारकों से उम्मीद की जाती है। संचार के क्षेत्र, विशेषकर डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग भी भाग लेंगे। भारतीय बिशपों ने राष्ट्रीय लोकधर्मी सम्मेलन आयोजित किया। भारत के कैथोलिक बिशपों के सम्मेलन CCBI लोकधर्मी आयोग ने पुराने गोवा के सेंट जोसेफ वाज आध्यात्मिक नवीनीकरण केंद्र में 11 से 13 नवंबर तक राष्ट्रीय लोकधर्मी सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सेमिनार का केंद्रीय विषय पोस्ट सिनेडोल इंडियन चर्च में सामान्य जन की भूमिका ने सार्थक चर्चा और अंतर्दृष्टि के लिए एक व्यापक मंच प्रदान किया। CCBI के अध्यक्ष और गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेरो ने उद्घाटन सत्र के दौरान उद्घाटन पवित्र मिस्सा और मुख्य भाषण की अध्यक्षता की। उनके संबोधन ने विचार के समृद्ध आदान प्रदान के लिए माहौल तैयार किया। प्रतिष्ठित वक्ताओं ने विभिन्न पहलुओं पर बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए सेमिनार में योगदान दिया। ईसाइयों ने क्रिसमस दिवस पर विरोध रैली का विरोध किया। ईसाई नेताओं और धर्मनिरपेक्ष दलों ने एक कट्टरपंथी हिंदू संगठन द्वारा क्रिसमस दिवस पर आयोजित एक विरोध रैली का विरोध किया है, जो ईसाई धर्म या इस्लाम अपनाने वाले आदिवासी लोगों के लिए कल्याणकारी लाभों को समाप्त करने की मांग कर रहा है। संगठन, जिसके नाम का अर्थ है आदिवासी लोगों के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मंच है, जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वह 25 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रैली आयोजित करेगा। हिंदू समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से संबंध JSM का कहना है कि ईसाई धर्म और इस्लाम विदेशी मूल के धर्म है और इसलिए इन धर्मों में परिवर्तित जनजाति लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए आधिकारिक अनुसूचित जनजाति सूची से हटा दिया जाना चाहिए। केरल में कैथोलिक पैरिश ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया। केरल के पलक्कड़ धर्म प्रांत में एक कैथोलिक चर्च शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पोप फ्रांसिस के केयर फॉर अवर कॉमन होम पर बहुत चर्चित विषय पत्र का वास्तविक दुनिया का उदाहरण है। इस परियोजना के पीछे के लोगों का कहना है कि यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसका मतलब पोप के मिशन को पूरा करने का व्यवहारिक तरीका और पर्यावरण शिक्षा पाठ दोनों है। 22 नवंबर को सेंट जोसेफ पैरिश पोकड़म, जिसे आधिकारिक तौर पर नेट जीरो पैरिश का नाम दिया गया था, के फादर साजी जोसेफ ने कहा कि पैरिश की कार्बन तटस्थ परियोजना को कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में पारिस्थितिक पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया था। मार थोमा चर्च प्रमुख ने ईसाइयों से कहा, बिना किसी डर के प्यार फैलाए।
केरल स्थित मार थोमा चर्च के सर्वोच्च प्रमुख थियोडिस मार थोमा मेट्रोपॉलिटन का कहना है कि ईसाइयों को बहुधार्मिक समाज में बिना किसी डर या अपेक्षा के दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जयपुर के मार थोमा पैरिश की स्वर्ण जयंती के समापन समारोह को संबोधित करते हुए धर्माध्यक्ष ने कहा, आप चाहे किसी भी स्थान पर हो, अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए कुछ भी करने का प्रयास करें। जो मुख्य अतिथि थे ने पैरिस समुदाय से आसपास के सभी लोगों का समर्थन करने के लिए एक योजना विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने पैरिस समुदाय से यह भी पूछा कि पिछले 50 वर्षों में मिले सभी आशीर्वादों के लिए उसने व्यापक समुदाय के लिए क्या किया है। भगवान के लिए बड़े काम करने का प्रयास करे। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है और स्वयं को ईश्वर की योजना के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। भारतीय धर्म बहनों ने मानव तस्करी को खत्म करने का संकल्प लिया। भारत के विभिन्न हिस्सों में मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाली कैथलिक धर्म बहनों ने भारतीय संविधान के मूल्यों को जीने और नए जोश के साथ अपने मिशन को जारी रखने की प्रतिज्ञा की है। 80 महिला धार्मिक मंडलों की लगभग 170 धर्म बहनें 24 से 26 नवंबर को पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के बरासात के प्रोगालयों में अपने साहसिक और सफल क्षणों के साथ साथ मानव तस्करी से निपटने के दौरान उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने के लिए एकत्र हुई। यह बैठक अमृत तलिता कुंभ इंडिया की 13वीं वार्षिक आम सभा थी, जो तलिता कुंभ इंटरनेशनल से संबंध उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करने वाली बुरईपुर के बिशप श्यामलाल बोस ने मानव तस्करी के खिलाफ काम करने के महत्व को दोहराया और सामाजिक खतरे को रोकने के लिए धार्मिक महिलाओं के अथक और साहसी प्रयासों की सराहना की। चर्च की संपत्तियों की अवैध बिक्री के खिलाफ कानून की मांग की गई। एक ईसाई निकाय ने भारतीय चर्च की संपत्तियों की रक्षा करने के लिए एक कानून बनाने के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह देश की सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा भूमि बैंक का मालिक है। इस कदम के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुंबई के एक वकील सिरिल सैमुअल दारा ने कहा, विभिन्न स्थापित संप्रदायों के चर्च नेताओं द्वारा अपने निजी लालच के लिए चर्च की संपत्तियों को अवैध रूप से अलग करना जारी रखने के बाद हमने यह ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। दारा अंतर सांप्रदायिक क्रिश्चियन रिफॉर्म यूनाइटेड पीपल एसोसिएशन के सचिव है, जिसने 24 नवंबर को ऑनलाइन याचिका शुरू की थी। अब तक इस पर 1300 से अधिक हस्ताक्षर आ चुके हैं। उन्होंने 28 नवंबर को बताया कि हमारा लक्ष्य हमारी भावी पीढ़ियों के लिए चर्च की संपत्तियों को एक खजाने के रूप में संरक्षित करना है। भारतीय अदालत ने मणिपुर दंगा पीड़ितों के शवों को दफनाने का आदेश दिया। संघर्षग्रस्त मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों और बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच हुई हिंसक झड़पों के 6 महीनों से अधिक समय के बाद देश की शीर्ष अदालत ने मुर्दाघरों में संरक्षित 175 शवों को निपटान का आदेश दिया है। इम्फाल के एक चर्च नेता ने कहा, हमें खुशी है कि शीर्ष अदालत ने आखिरकार हमारे मृतकों को दफनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। चर्च के नेता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए 29 नवंबर को बताया, हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार आदेश का पालन करेगी और हमें अपने मृतकों को शांतिपूर्वक दफनाने की अनुमति देगी। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित पहाड़ी राज्य के मूल निवासी द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश 28 नवंबर को आया। क्रूसेडर पुरोहित सभी बाधाओं के बावजूद उद्दंड बने हुए हैं। एक भारतीय कैथलिक पुरोहित जिसने पूर्वी संस्कार सिरोमालाबार चर्च को साफ करने के लिए अपना पास्टोरल मंत्रालय छोड़ दिया था, पुरोहित मंत्रालय से निलंबित होने के 4 महीने बाद उसके धर्म प्रांत द्वारा उस पर नए प्रतिबंध लगाने के बावजूद वे अवज्ञाकारी बना हुआ है। फादर थॉमस पुथम पराम्बिल पर 10 नवंबर के एक पत्र के माध्यम से थमना शहरी धर्म प्रांत के बिशप रिमिगियोस द्वारा उन पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि पुरोहित ने चर्च, विशेष रूप से केरल स्थित सिरोमालाबार चर्च को शुद्ध करने के अपने भविष्यवाणी मिशन को जारी रखने की कसम खाई है। पुरोहित ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने चर्च की सफाई का भविष्यवाणी मिशन किसी के प्रति असंतोष, प्रतिशोध या घृणा के कारण नहीं उठाया। पुरोहित ने कहा, मैं चर्च में नैतिक पतन से परेशान था। मैं सभी से प्यार करता हूं और सभी के लिए प्रार्थना करता रहता हूं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।